ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, हुए गुलाल नर्मदे नर्मदे नर्मदे। हम बेलघाट से आगे काफ़ी आगे चुके हैं और नीलकंठ जा रहे हैं। तो बताया कि नीलकंठ जाने का ये रास्ता है। हालांकि हर गांव के पास रोड मिल जाती है और एक गांव में रोड रहती है कुछ दूर, फिर इस गांव को जोड़ने के लिए रास्ता नहीं होता है, तो ये पगडंडी के माध्यम से जाते हैं। हालांकि हर गांव मेन रोड से जुड़ा हुआ है और गांव में भी रोड है लगभग सभी जगह, पर एक गांव से दूसरे गांव तक जाने के लिए बहुत कम ही जगह, तो कम ही जुड़ा हुआ है, कहीं कहीं पे नहीं। तो हमें इस तरह के रास्तों से जाना होता है, पगडंडियों के रास्तों से, और आगे जो गांव मिलेगा वहां से हम उस गांव में पहुंच जाएंगे रोड पे। तो जो परिक्रमा मार्ग का रास्ता वो यही है, नर्मदे नर्मदे है। जो एक रास्ता है वो रोड का है, पक्की रोड, डायरेक्ट हाईवे, उससे सीधे आप अमरकंटक जा सकते हैं। और एक मैया के किनारे का है जो कि ये परिक्रमा मार्ग में ही आता है। अभी ये पूरी तरीके से तो नहीं जुड़ा है, पर काफ़ी जगह बन गया है और बीच बीच में ऐसे खेत हैं, तो खेत के किनारे किनारे पगडंडी बनी होती है और इसी के सहारे आप आगे गांव और आगे स्थान तक जा सकते हैं। नर्मदे नर्मदे। यहाँ की मौसम की सबसे विचित्र बात यही है कि दिन में खूब धूप रहती है और बहुत गर्मी रहती है, और रात में उतनी ही ठंडी। तो दिन में धूप बहुत टाइट हो जाती है और रात में ठंडी टाइट रहती है। नर्मदे 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 नर्मदे। दूर दूर पे ये चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ, और बीच में ये गांव और खेत जिसे हम होते हुए जा रहे हैं। नर्मदे 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 नर्मदे। ये पहाड़ियाँ और पास आती जाती हैं। नर्मदे 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 नर्मदे। मेन रोड से हम जब अंदर आते हैं तो ये एक रास्ता पड़ता है, तो एक रोड सीधे आगे चला जाता है और एक रोड नीलकंठ की ओर जाता है जंगल में। तो ये जो रास्ता जंगल में जाता है हमें इधर ही जाना है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। अब यहाँ से जंगल का रास्ता शुरू होता है। वैसे तो ये पूरा ही जंगल है, पर इधर पेड़ कम है, काट के खेत बना दिए गए हैं। तो जैसे जैसे पेड़ काटते गए वो मैदान हो गया, फिर मैदान को खेत में बदल दिया गया है। इसलिए जंगल नहीं लग रहा है, पर है ये जंगल ही, और आगे लगातार पेड़ों का जंगल है। नर्मदे जंगल के बाहर चलती हुई नर्मदे। नर्मदे देखिए, इधर पेड़ है तो लग रहा है जंगल है, इधर पेड़ नहीं है तो लग रहा है कि पेड़ जंगल नहीं है। तो यहाँ पेड़ पेड़ कभी रहे हुए होंगे, जैसे एक आध दो बचे हैं, तो उनको जब काट देते हैं तो मैदान ऐसा हो जाता है, और कुछ को बराबर करके खेती के भी काम में यूज़ किया गया। पर वही इधर देखिए लगातार पेड़ हैं तो लगता है जंगल है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है।
नर्मदी है, नर्मदी है। देखिए इसे भी खेत बना दिया गया है, काफ़ी लंबा चौड़ा खेत है और इस तरफ हरे भरे एकदम सुंदर से जंगल, बहुत ही हरा भरा है, बहुत ज़्यादा ही हरे भरे हैं। ये देखने में बड़े आनंद दे रहे हैं। नर्मदा ये है। यहाँ से अब खेत पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं और सिर्फ जंगल ही जंगल हैं। नर्मदा नर्मदा है, जंगलों का बहुत सुंदर दृश्य। नर्मदा है, नर्मदा। इसमें धूप अच्छी खिली हुई निकली हुई है और हल्की ठंडी हवा चल रही है और इन जंगलों में हरे हरे पेड़ों पे जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो पूरा जंगल दिव्यमान हो जाता है, दिव्य लगने लगता है, बहुत ही सुंदर लगने लगता है। इसकी दिव्यता बढ़ जाती है। नर्मदा है, नर्मदा है, नर्मदा है, नर्मदा है, नर्मदा है। मुझे ये तो नहीं पता कि ये कैमरे में, मोबाइल में आप लोगों को ये जंगल कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है, पर वास्तव में ये जंगल बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे आँखों से। नर्मदा है, नर्मदा है। अभी की स्थिति ऐसी है कि मानो मैं वृंदावन के जंगलों में टहल रहा हूँ। इतना हरा भरा और आनंददायक है। और सामने जो पहाड़ है, एक पहाड़ है, वो गोवर्धन के समान लग रहा है। नर्मदा है, नर्मदा है। इन पीछे जो काला हरा दिख रहा है पेड़ों के पीछे, ये पर्वत है। हम आगे से दिखाते हैं आपको अभी। नर्मदा है, नर्मदा। ये जो पीछे पर्वत दिख रहा है, इसकी बात कर रहा हूँ। ये मुझे अच्छे से दिख रहा है, मोबाइल में इतनी दूरी की कैपेसिटी नहीं आ रही है, तो ये मुझको गोवर्धन की तरह, ये जंगल वृंदावन की तरह लग रहा है। ऐसा इसलिए भी है कि कुछ भाव कृष्ण से भी जुड़ गया है। अचानक उनकी भी याद आ गई, उनके बाल रूप की, कि वो जंगल में जब गौवे चराते थे तो उस समय भी ऐसे ही हरा भरा बन रहा होगा, उसकी भी ऐसे ही दिव्यता रही होगी, उसका भी बड़ा ऐसे ही आनंद रहा होगा। तो ऐसा ही कुछ महसूस होने की वजह से भी मुझे ये वन वृंदावन जैसा लग रहा है, गोकुल जैसा लग रहा है, उन्हीं की जैसा। क्योंकि यहाँ पे बाहर कुछ लोग गाय भी चरा रहे थे, उसमें बच्चे भी थे, तो सब कुछ ऐसे ही था। और सामने पहाड़ भी है, इसलिए भी मुझे लग रहा है नर्मदा है। जहाँ दो रास्ते हैं, एक इस तरफ जा रहा है, जो आगे कहीं जा रहा है, नहीं पता कहाँ जा रहा है, और एक यहाँ पे लिखा हुआ है नीलकंठ धाम के जाने का मार्ग। नर्मदा है। तो हम नीलकंठ धाम जाते हैं और ये भी एकदम घने जंगलों के बीच में ही है। नर्मदा है, नर्मदा है। तो हम वृंदावन गोकुल के धाम के जैसा ही ये मान के जंगल का आनंद ले रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि यहाँ कृष्ण जी ही गाय चरा रहे हों, क्योंकि अभी तो बस वही ध्यान में बैठे हुए हैं। नर्मदा है, नर्मदा। जहाँ ढेर सारी गौवें होती हैं, जंगल होता है हरा भरा, और बच्चे छोटे छोटे गोपाल जब गाय चराते हैं, तो ऐसा दृश्य देख के किसी के भी मन में पहला कोई भी जो भक्त होगा, कृष्ण का ही ध्यान होगा, उसके मन में कृष्ण कृष्ण ही आएगा। नर्मदा है, नर्मदा है, नर्मदा है। तो वही हमारे साथ भी हुआ, हमें भी कृष्ण का ध्यान हो रहा है इस जंगल में। नर्मदा है, नर्मदा। और बहुत सुंदर हरा भरा पूरा जंगल।
नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये तो मैया का धाम है। यहाँ तो वृंदावन गोकुल का जंगल भी है, चित्रकूट का भी जंगल है, सब कुछ मैया में ही समाया हुआ है। आपको जो कुछ चाहिए, अभी आगे अमरकंटक पहुँचते पहुँचते हिमालय भी पहुँच जाएंगे, तो आपको जो कुछ चाहिए वो सब यहीं पे मौजूद है, मैया के ही पास है, क्योंकि माँ से ही सब कुछ शुरू होता है। तो इसीलिए कुछ भी है वो सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। पिछली बार हमें ऐसा दृश्य लग रहा था मैया किनारे कि हम चित्रकूट में हैं, राम के धाम में हैं, और आज ऐसा लग रहा है कि हम कृष्ण के धाम गोकुल वृंदावन मथुरा में हैं। तो ये मैया की कृपा है, इसीलिए ऐसा अनुभव आ रहा है, आनंद आ रहा है। नर्मदे नर्मदे। और हम बात करते हुए नीलकंठ आश्रम भी पहुंच गए। नर्मदे शायद नीलकंठ यही है ना, नीलकंठ नर्मदे हर। ये नीलकंठ धाम मैया के किनारे घने जंगल, देख के ही आनंद आ गया। जी, अरे नहीं, आपकी वजह से ही तो के बारे में ऑल इंडिया चैनल है महाराज, आप यूट्यूब चैनल या कोई भी आप स्कीम होगा आप देख सकते हैं। जी जी जी, जैसे ही तो हम यहाँ पे आ पाए ना, अगर इतनी अच्छी व्यवस्था है धाम नहीं होता तो कैसे आते। ये सब ऊपर वाली कृपा महाराज। जी जी जी, नर्मदे है। पहले जंगल ही था पूरा। तो ये कितने साल पहले तक की बात है, कुछ जंगल था? ये करीब ये 80 से इधर बसना शुरू हुआ है महाराज। अच्छा, 80 से बसना शुरू हुआ। बसना हाँ। ऐसे टपरिया बनते 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 90 से फिर कुछ और बन गया है, फिर 100 में फिर और कुछ बना है, फिर इधर फिर 2001 से स्टार्ट हुआ है, तो बहुत मंदिर बन गए हैं, बहुत फिर शहर, पूरा शहर बन गया है। यही बात हम एक महात्मा जी से सुने थे, तो वो बता रहे थे कि एक या दो आश्रम थे, वो भी ज़्यादा बड़े नहीं थे, मतलब वो तब तब पैमा किए थे, काफ़ी पहले किए थे। तो हम कहे अच्छा, तो अब कई लोग बताए कि अब तो बहुत आश्रम बने वहाँ पे, पक्के बने, बड़े बने हैं। हमको वो याद था, हम कहे अच्छा। तो वो बताया कि नहीं, काफ़ी पहले की बात है, पहले कम थे, 2-3 आश्रम थे, मेन वही थे और नहीं थे। तो हम कहे अच्छा, अब तो शहर मैं बर्फानी था थोड़ा से। हाँ हाँ, और मृत्युंजय आश्रम इन सब बाडे में बना है, अच्छा अच्छा, ये सब बाद बने हैं। ये कल्याण दास थोड़ा आगे बना है, हाँ कल्याण दास का। जी। और बर्फानी आश्रम वो शुरू का आश्रम जी। और राम भाई के धर्मशाला था जी। और जो वो पीछे माई का बाग है, हाँ, वो माई के बाग की तरफ। हाँ। तो कुछ नहीं थे पहले। अच्छा, टपरिया तक नहीं थे। अच्छा। हाँ, अगर जाए के देखो तो पूरा टपरिया हो गए, तो मंदिर हो गया, मकान हो गया, सब हो गया। हाँ, तो माई बाग सोन मुड़ा में सब हो गया। हाँ। पहले पूरा ही जंगल था, अब वो हो गया। अच्छा, वो पातालेश्वर के बारे में जानते हैं, जो दक्षिण तट पे है, कहीं वहीं आसपास ही है कहीं, दक्षिण तट पे अमरकंटक के पास ही उस तरफ पड़ता है पातालेश्वर। मैया के पास नहीं है, थोड़ा सा हट के। नहीं, पातालेश्वर। हाँ, जलेश्वर ऐसे पड़ जाता है नर्मदा से उत्तर में। हाँ। और अमरेश्वर है, और माई का मंडप है वो नीचे पूरब दिशा में। अच्छा। पटलेश्वर पातालेश्वर एक में ये नीलकंठ आश्रम। ये पाई हाँ वो हल्ला ने हमको घोले जो अंदर धरे
ये यहाँ पे काफ़ी बड़ा बना हुआ है परिक्रमावासियों के रुकने के लिए। गणपति अभी बन भी रहा है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बहुत ही सुंदर महादेव। गणपति गणपति गणपति। बिल्कुल अनोखे शिवलिंग हैं, सारे शिवलिंग ही जय हो। वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये साथ में द्वादश ज्योतिर्लिंग भी हैं, इनके नाम भी लिखे हुए हैं। गणपति है गणपति है गणपति है गणपति है जय। ये सभी के नाम डले हुए हैं जय। और बहुत ही सुंदर जय। तो बहुत ही सुंदर बढ़िया बना हुआ है। कलर उलर है नहीं। हाँ नहीं यार, ये बहुत सुंदर हो जाएगा। काम धाम चल रहा है, अभी बाकी नया ही बन रहा है, मगर बन जाएगा पूरा तो बहुत सुंदर बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी ये बनना इस काम चल ही रहा है। जंगल में बड़ा सुंदर आश्रम है। जय हो मैया जय हो मैया जय हो मैया जय हो मैया। पूरा आश्रम लकड़ी का बना हुआ है। जय हो बजरंगबली जय हो बजरंगबली महाराज जय हो जय हो। ठंडी के मौसम में ये लकड़ी के इस तरह के घर देख के ऐसा लगता है कि कश्मीर की कोई जगह में आ गए हैं या कोई पर्वतीय क्षेत्र में। ये महाराज जी का दूना। अब पूरा आश्रम केवल लकड़ी गाड़ को बनाया गया है। बहुत ही सुंदर अनोखा। और ये गोलू मोलू सब जगह घूम रहा है। ए क्या नाम है तुम्हारा? जा क्यों रहे? रुको 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 रुको। चारों तरफ पूरा घना जंगल है और बीच में ये लकड़ी से बना सुंदर आश्रम, जो वास्तव में लकड़ी की होने की वजह से ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। जय हो जय। पूरा हरा भरा है आश्रम। अभी ऊपर भी काम लगा हुआ है, चल रहा है। आश्रम की सबसे खास बात होती है कि वहाँ की हरियाली, और यहाँ पे सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। बहुत सुंदर हरियाली। जय जय जय। मैया के तट पे ये मंदिर बनी हुई है गणेश जी की, बहुत ही सुंदर विशाल काय मूर्ति। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। गणेश जी की बहुत विशाल मूर्ति, बहुत ही ज़्यादा। जय हो। ये इतनी बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी और बहुत ही सुंदर मूर्ति है। जय। ये गणेश जी की बहुत विशाल मूर्ति है, बहुत ही सुंदर है। और ये नीलकंठ धाम में है, और नीलकंठ धाम एकदम जंगल के चारों बीच में है। चारों तरफ जंगल ही जंगल है। बहुत ही सुंदर वातावरण है।
जंगल है, ठंडी का मौसम है, और जंगल, पहाड़, पत्थर तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे पेड़ ऐसे हैं, एक बार कश्मीर गया था, वहाँ पे भी पेड़, हरियाली, नदियाँ, सब कुछ ऐसे ही थी, लकड़ी की चीज़ें थी। तो वैसे ही यहाँ पे है, चारों तरफ घना ही जंगल है। आप देख सकते हैं चारों तरफ हर जगह जंगल। और जंगल के भी किनारे या मैया, जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। चारों तरफ घना जंगल, एकदम घना जंगल। जय हो मैया, जय हो मैया। जय हो, जय हो। आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़, घना, हरा भरा, बहुत ही सुंदर स्थान है। और इन सब के बीच में ये आश्रम। जय हो मैया, 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 जय हो मैया। नर्मदा मैया का बाल रूप यहाँ भी। अब जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे ही ये बाल रूप और छोटा रूप होता जाएगा, और बाल होता जाएगा, बाल रूप और बाल होता जाएगा। ये नीलकंठ घाट के पास है, नीलकंठ धाम में मैया का स्थान है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। आप देख सकते हैं मैया इतना ज़्यादा कम हो गई हैं यहाँ पे चौड़ाई कि 2 पत्थर डालते ही हम उस पार, मतलब हम तो नहीं जा सकते हैं, हमारे लिए तो वो बहुत ही दूर है। अभी उस पार जाने में हमें बहुत सारे दिन लगेंगे। मात्र इतनी ही चौड़ाई है, मगर हमें उस पार जाने में बहुत टाइम लगेगा। मैया के नर्मदे हम, नर्मदे हम, नर्मदे हम, नर्मदे है। पर मैया की चौड़ाई वाकई बहुत कम हो गई है यहाँ पे। नर्मदे हम, नर्मदे हम, नर्मदे हम, नर्मदे हम, नर्मदे हम, नर्मदे हम। ये नीलकंठ आश्रम से अब हम आगे जा रहे हैं। नर्मदे, नर्मदे, जय हो। बहुत सुंदर आश्रम और बहुत अच्छे महात्मा, और जंगल के ठीक बीच में बना हुआ है ये आश्रम। नर्मदे, नर्मदे, नर्मदे। नर्मदे, नर्मदे। ये नीचे ढाल और ये बहता निर्मल जल। हमने अधिकतर ऐसे ही जल जगह से जल लिया है निर्मल एकदम शुद्ध जल, कह सकते हैं ये झंकारी अमृत जल है, क्योंकि ये सीधे सच धरती माता से निकलता है। और ये नर्मदा जी का ही एक रूप है, और ये जल नहीं है, ये मैया का दूध है, जिससे यहाँ के सारे जीव पलते हैं, फिर चाहे वो मनुष्य हो, जीव हो या कोई भी। आप देख सकते हैं सूरज की रोशनी जब इन जंगलों में पेड़ों पर पड़ती है तो इनकी दिव्यता बढ़ जाती है, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हम अब आगे चलते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। 2 रास्ते हैं, एक इधर है एक इधर है, तो हमें इस तरफ नहीं जाना है, ये रास्ता कहीं दूसरी जगह जाता है।
और हम इधर चलते हैं नरबती है। अब आगे भी जंगल का ही रास्ता है। यहाँ के महाराज जी ने प्रगमासिक सुविधा के लिए अच्छा बना दिया है कि कोई भटकेगा नहीं, जंगल में आसानी से पार हो जाएगा, क्योंकि जंगल में बताने वाला कोई नहीं है। नरबती अभी लगातार चढ़ाई ही मिल रही है। नरबती ये पेड़ों की लकड़ी जो जड़ें हैं मट्टी को रोकती हैं और यहाँ पे खुल गई हैं, तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने सीढ़ी बना दी है। महाराज जी ने यहाँ पे झंडियाँ लगा रखी हैं ताकि भटके नहीं। नरबती नरबती बहुत सारे लोगों ने बताया था कि अमरकंटक का जंगल ही बहुत सुंदर है, क्योंकि ये सारे बेल जैसे पेड़ लग रहे हैं, हालांकि बेल के नहीं हैं, और बहुत सुंदर पत्तियां लग रही हैं बेल की जैसी, पर छोटी हैं। ये तो जंगल के बहुत सारे वृक्ष होते हैं अलग अलग। नरबती नरबती ये जंगल, हवाएं, घटाएं, पहाड़ और झरने बहुत ही सुंदर, ऐसा लगता है कि प्रकृति से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं और उसका जो आनंद मिलता है, वाह वाह, ऐसे कहने क्या। नरबती है। बस ये ध्यान में रखना है कि आनंद लेते हुए आप जंगल में भटके नहीं, क्योंकि अगर भटक जाएंगे और अकेला हो गया तो वही जंगल जो अभी आपको आनंद दे रहा है फिर तकलीफ देना शुरू हो जाएगा। नरबती है। ये बहुत घना जंगल है, इसलिए बहुत पास पास इन्होंने पट्टी और पेंट करके बनाया है ताकि कोई गलती से ना भटके, क्योंकि बहुत सारी पगडंडियाँ हैं, पत्तियाँ गिरी होती हैं, तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता कि किधर जाना है, तो उन्होंने इसी हिसाब से बहुत पास पास में लगाई हैं ताकि एक भी गलत टर्न ना हो पाए, क्योंकि एक भी रॉन्ग टर्न बहुत ही ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर देगा जंगल में, क्योंकि आप खोते चले जाओगे और आपको पता भी नहीं होगा। और यहाँ नेटवर्क भी बहुत कम काम करता है, ना के बराबर ही कहीं कहीं पे भी। नरबती नरबती क्योंकि जंगल है, यहाँ पे अच्छे खासे अनुभवी व्यक्ति भी कभी कभी मात खा जाते हैं, तो इसलिए बड़ी सावधानी से चलना चाहिए सभी को संभल के। और अगर आप कहीं जंगल में गए हैं तो वहाँ के नियमों का पालन ज़रूर करें, जिसके साथ गए हैं जो भी उसने बताया है उस बात को अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि समस्याएं छोटी छोटी गलती करने पे ही हो जाती हैं। नरबती जी का नरबती पर जंगल में शांत किसी के साथ ऐसे घूमने में बड़ा आनंद आ रहा है, मन को बड़ी शांति मिल रही है। और ये हरा भरा हरियाली देख के आँखें भी एकदम हरे भरे भर गई हैं, ठंडी हो गई हैं। आँखों को नीला और हरा रंग बहुत भाता है, उससे उसको ठंडक मिलती है। नरबती नरबती नरबती। और यहाँ पे तो दोनों ही है, हरा भी है ऊपर नीला भी है, बहुत ही नीला, क्योंकि यहाँ पे प्रदूषण तो है नहीं जो दिखाई कम देगा या धुंध होगी। पूरा पूरा नीला, नीचे हरा ऊपर नीला। और यहाँ रात में तारे इतने गजब चमकते हैं, पूरे तारे दिखते हैं बहुत ज़्यादा। हमने कई बार कोशिश की कि यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक इधर वाला गाढ़ा है, बहुत ज़्यादा लगता है चला गया, पर इधर से नहीं जाना है, जाना इधर से है, इसीलिए यहाँ पे मार्क लगा दिया गया है।